एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने देखा था कुछ क्वेश्चंस, अभी भी हम कुछ क्वेश्चंस ही देखने वाले हैं और आने वाले बहुत सारे लेक्चर्स में क्वेश्चंस का ही प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है ना। डिफरेंट मेथड्स सीखेंगे, डिफरेंट क्वेश्चन सीखेंगे अप टू जेई लेवल, ओके ना। चलो स्टार्ट करते हैं बालक, आ जाओ। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग और ओके बेटा एक क्वेश्चन लिया हमने, आपको दे रहा है fx आपका मूव कर रहा है r टू r, मींस fx जो है ना वो रियल टू रियल है। क्या है? रियल टू रियल। डिफाइंड बाय जो fx है बेटा वो है x टू द पावर 5 प्लस 2x प्लस 1 और बोला है फाइंड आउट फंक्शन इज 1 1 ऑन 2 1 1 इन 2। ओके चलो नेचर ऑफ फंक्शन बताना अपने को। मैंने बोला बेटा आपका फंक्शन है fx इक्वल टू x टू द पावर 5 प्लस का 2x प्लस का 1। देखो बहुत सिंपल सी बात है, 1 1 और मैनी 1 बताना तो बहुत इजी है अपने लिए। कैसे? इसको डिफरेंशिएट कर दो। जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे f डैश x ये हो जाएगा आपका 5x टू द पावर 4 और प्लस का 2। अब मेरी बात सुनो बेटा, आप यहां इनपुट कुछ भी पुट करो, इनपुट यहां पॉजिटिव डालो और इनपुट आप निगेटिव डालो, तो बेटा x कुछ भी रहेगा पॉजिटिव और निगेटिव, उसका पावर 4 है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव में कुछ ऐड करो वो भी पॉजिटिव होगा। मींस ये हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 0 ना, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। हाँ कि ना? कोई दिक्कत है यहां तक? ओके तो ये आपका फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। फंक्शन इज 1 1, फंक्शन क्या होगा? 1 1। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो भैया आपने 1 1 तो एक्सप्लेन कर दिया, अब बात करते हैं हम लोग ऑन टू इनटू का, वो कैसे करोगे? तो भाई उसके लिए भी सिंपल सी बात है। देखो आपका एक पॉलिनोमियल अगर है, मैंने बोला एक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड को लिख लिया हमने, fx an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1, इस टाइप से है, प्लस डैश 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 अप टू a0 या a1x प्लस a0। अगर बालक आपका हाईएस्ट पावर ऑफ n, अगर बालक आपका हाईएस्ट पावर ऑफ n ऑड है, अगर हाईएस्ट पावर ऑफ n ऑड है, n इज ऑड, तो देखो ग्राफ का नेचर सेम ही रहेगा। जो ग्राफ का नेचर होगा, अगर हाईएस्ट पावर ऑफ n ऑड है, ग्राफ का नेचर सेम ही रहेगा, कुछ यही बनेगा। ओके ना। अब कभी क्या होगा? ये मूव कर जाएगा टुवर्ड y एक्सिस, कभी मूव करेगा कहां पे? टुवर्ड x एक्सिस। सिंपल सी बात है। ओके अगर n आपका इवन हुआ बालक, n क्या हुआ? इवन, तो n इवन हुआ तो ये पैराबोलिक टाइप ही बनेगा, ग्राफ का नेचर आपका सेम ही रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है। ओके ग्राफ का नेचर लगभग आपका सेम रहेगा। आपको पता है जो फंक्शन दिया हुआ था क्या था? हाईएस्ट पावर जो थी क्या थी आपकी? ऑड थी ना। अगर हाईएस्ट पावर आपकी ऑड है तो आपका नेचर कैसा होगा ग्राफ का? कुछ यूं लाइक एक्स क्यूब ना, सिंपल सी बात है। और अगर यू आपका नेचर है तो भाई सारे इनपुट पे आपको देखो आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मींस आपका जो कोडोमेन होगा ना वो रेंज के इक्वल होगा। भाई सारे इनपुट पे आउटपुट मिल रहा है ना, अगर आउटपुट मिल रहा है मींस रेंज होगा वो, तो रेंज एंड कोडोमेन बोथ आर सेम ना, और रेंज और कोडोमेन अगर सेम हुए तो भाई फंक्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑन टू, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है, आपका कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट ही हो जाएगा बालक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। नेक्स्ट देखो, बेटा अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको बोला था फंक्शन ऑफ f सच दैट a टू b, एक फंक्शन है बेटा वो मूव कर रहा है a टू b। डिफाइंड बाई fx है ना वो है आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 इज बाइजेक्शन। ये बाइजेक्शन है, बोल रहा है क्या? ये क्या है? बाइजेक्शन है। अगर ये बाइजेक्शन है, फाइंड आउट करना है आपको a एंड b, तो फंक्शन आपका बेटा बाइजेक्शन है। फंक्शन बाइजेक्शन है इफ आपको फाइंड आउट करना है a b, मींस आपको निकालना है बेटा डोमेन एंड कोडोमेन। डोमेन एंड कोडोमेन दोनों फाइंड आउट करने हैं आपको। अब सुनिए कुछ नहीं है क्वेश्चन में, इजी क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है ना। क्या है क्वेश्चन? आपका fx जो है ना भाई वो है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस 8। हम एक काम करें, माइनस साइन कॉमन ले लें, माइनस साइन कॉमन लेते हुए हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 8। इसके फैक्टर तो बालक कर सकते हो आप लोग, तो फैक्टर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x, 4 2 जा 8 प्लस का 8। तो सिंपल सी बात है, आपका ये फंक्शन बन जाएगा x माइनस 4 एक ब्रैकेट में और सेकेंड में हो जाएगा x माइनस का 2। कोई दिक्कत है यहां तक? अच्छा अगर इस फंक्शन का ग्राफ बनाना चाहे तो भाई ग्राफ क्या होगा? आपका क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा बेटा यहां से 2, तो क्रिटिकल पॉइंट होंगे आपके बेटा इस फंक्शन से ना आपके क्रिटिकल पॉइंट 2 निकलेंगे, वो होंगे 2 और 4।
तो क्रिटिकल पॉइंट आपके हो गए 2 और 4, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। आपको पता है ग्रेड फंक्शन का जो हाईएस्ट पावर था नेगेटिव था, मींस माइनस शुरू होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। देखो आप ना इस फंक्शन में ग्रेटर देन 4 कोई वैल्यू डालेंगे, फंक्शन आपको नेगेटिव देने वाला है, मींस जो नंबर आएगा वो नेगेटिव आएगा, जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। इन बिटवीन 2 to 4 वो पॉजिटिव होगा, 2 से लेस देन में नेगेटिव होगा। तो ग्राफ आपका कुछ यूं बन जाएगा ऐसे, ठीक है ना। अब आपसे बोला है बेटा इसका इनपुट क्या होगा, तो हमने बोला कि सपोज करो यहां पे कहीं 0 होगा, ग्राफ ऐसा बन जाएगा। एक काम करते हैं, ऐसे ग्राफ बनेगा ना भाई, यहां पे 2 होगा, यहां पे 4 होगा। अच्छा इसका मिड पॉइंट क्या होगा, जहां से आपका फंक्शन डिक्रीज होना शुरू हुआ होगा, तो 2 और 4 का मिड पॉइंट क्या होगा बालक, 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। अगर फंक्शन आपका बाइजेक्शन है, मींस 1 1 भी है और फंक्शन आपका बाइजेक्शन, इसका मतलब ये है फंक्शन आपका 1 1 एज वेल एज ऑन टू बोथ है। बाइजेक्शन का मींस तो यही होगा, 1 1 भी है ऑन टू भी है। तो एक काम करोगे, अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों है, तो भाई ये ग्राफ देख के तो लग नहीं रहा ये 1 1 है। क्यों, आप हॉरिजॉन्टल लाइन पेस्ट करो, मोर देन 1 टाइम कट कर रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन पेस्ट करने के बाद मोर देन 1 टाइम कट कर रहा है, तो आपको ग्राफ कुछ रिमूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको ग्राफ रिमूव करना पड़ेगा फॉर बाइजेक्शन। अब वो आप क्या करोगे बेटा, या तो ये वाला पार्ट रिमूव कर दो या फिर ये पार्ट रिमूव कर दो। लाइक अगर हमने ये पार्ट रिमूव कर दिया, वो आंसर आपका सेम ही रहेगा, आंसर से परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है ना। आपका ये ग्राफ हो जाएगा भाई, ठीक है ना। अब देखो आपका ग्राफ का पोर्शन सिर्फ इतना ही बचा ना। अब ये फंक्शन क्या होगा बेटा, आपका 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, बट 1 1 ऑन टू कहां पर होगा, हम बात करते हैं ना 1 1 ऑन टू कहां पे होगा, ए टू बी में। तो ए क्या होगा, अगर फॉर 1 1 ग्राफ को 1 1 होना है, तो 1 1 के लिए ये वाला पोर्शन आपको रिमूव करना पड़ेगा ना, या फिर ये पोर्शन रिमूव करना पड़ेगा। भाई मिड पॉइंट से आपका ग्राफ डिक्रीज और इंक्रीज होना शुरू होता है, सिंपल सी बात है। तो ग्राफ आपका इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, तो मिड पॉइंट से आपका ग्राफ या तो इधर वाला हटा दो या इधर वाला हटा दो। अब इनपुट चेक करते बेटा, इनपुट क्या होगा। तो इनपुट आप जो सेट ए है ना, देखो जो सेट ए है, तो इनपुट आप इधर से कुछ भी डालो, मींस माइनस इनफाइनाइट से कहां तक, अप टू 3 तक ना, माइनस इनफाइनाइट से कहां तक, 3 तक। ये तो इनपुट कुछ भी है ना, माइनस इनफाइनाइट से 3, तो माइनस इनफाइनाइट से 3 कहां दिख रहा है आपको, इन दो में दिख रहा है, ए में भी और सी में भी, इन दो में दिख रहा है, ठीक है ना। अब बात करें बेटा इसके आउटपुट का, तो आउटपुट क्या होगा इसका, मींस बात करें से कोडोमेन का, कोडोमेन क्या होगा। तो बाला कोडोमेन रेंज सेम होगा, क्यों, आपको पता है फंक्शन आपका ऑन टू है, अगर फंक्शन ऑन टू है मींस कोडोमेन रेंज बोथ आर सेम ना, ओके ना। तो इसका कोडोमेन क्या होगा, आउटपुट क्या होगा। तो आउटपुट बेटा ये ग्राफ आपका आउटपुट कहां से आया, देखो ना, ग्राफ आपका कहीं इधर एंड होगा माइनस इनफाइनाइट पे, और कहां तक जा रहा है, इस पॉइंट तक जा रहा है, यहां तक देखो, हाँ कि ना। ये मींस आ रहा है आपका माइनस इनफाइनाइट से और एंड हो रहा है इस पॉइंट पे। अब ये पॉइंट क्या होगा भाई, फंक्शन आपका ये बन रहा है ना, तो अगर एट x इक्वल टू 3 हम पुट करेंगे, तो x इक्वल टू 3 पुट करने के बाद फंक्शन क्या आएगा, 3 पुट करा आपने, 3 पुट करने के बाद यहां से वैल्यू आएगी माइनस का 1, बाहर माइनस साइन लगा हुआ है, यहां से वैल्यू आएगी 1, मींस 3 पुट करने के बाद आपका फंक्शन का वैल्यू 1 आएगा। तो जो आपका आउटपुट होगा, जो आउटपुट होगा वो क्या होगा पता है, माइनस इनफाइनाइट से कहां तक, 1 तक, माइनस इनफाइनाइट से कहां तक, 1 तक। कौन सा ऑप्शन है देखो भाई, माइनस इनफाइनाइट से 1 तक। आपके बेटा दोनों ही ऑप्शन सही हैं, बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। आपका ऑप्शन सी भी ठीक है, आपका ऑप्शन ए भी ठीक है, ठीक है ना। देखो ना आप क्या लिख रहे हो भाई, माइनस इनफाइनाइट। देखो इनफाइनाइट को हमेशा हम कैसे रखते हैं, इन ओपन इंटरवल ना भाई, इनफाइनाइट इज जस्ट अ फीलिंग ना, और फीलिंग को हम क्लोज कर नहीं सकते हैं। फीलिंग को जो आप सोचते हो वही आप इनफाइनाइट बोलते हो, वो आप बोलते हो बहुत बड़ा नंबर, तो बहुत बड़ा नंबर क्या बोलोगे, हर एक के लिए डिफरेंट होगा, तो हर एक का थिंकिंग होगा नंबर वो ना भाई। तो बालक आपका हम माइनस इनफाइनाइट से 1 बोले या फिर 1 से इनफाइनाइट बोले, ऐसा बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मतलब दोनों ऑप्शन ठीक है, दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ओके, समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई अच्छा क्वेश्चन लेते हैं एक और। तो
बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसका बात करते हैं। देखो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, आपको बोला फंक्शन एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 इज नॉट इंजेक्टिव। नॉट इंजेक्टिव इसका मतलब ये बेटा ये 1 1 नहीं है, नॉट 1 1, नॉट 1 1 नहीं है, और x है वो है 0 to 1 इन इंटरवल ऑफ 0 to 1। देन सेट ऑफ बी, बी सेट क्या होगा, आपको सेट बी निकालना है। सेट बी क्या होगा, मीन्स जो ये है ना बी, ये कौन कौन सी वैल्यू होल्ड कर रहा होगा। चलो बात करते हैं बेटा, आपका एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। एक काम करो इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 2x प्लस बी, ओके ना। फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन आपको जीरो करना पड़ेगा। जैसे ही जीरो करोगे तो 2x प्लस बी इक्वल टू जीरो, मीन्स x हो जाएगा माइनस का b बाई 2, माइनस का b बाई 2। आपको पता है x का हाईएस्ट पावर जो है ना वो पॉजिटिव है, तो ग्राफ कुछ यूं बनेगा आपका, जो ग्राफ बनने वाला है ग्राफ कुछ यूं बन जाएगा ऐसे, ठीक है ना। अब आपको पता है भाई x आपका जो इनपुट है वो मूव कर रहा है इन बिटवीन 0 to 1, मीन्स इनपुट कहीं यहां होगा 0 और 1 कहीं इधर होगा। इसका मतलब है ग्राफ आपका y एक्सिस को कट करके ही तो जा रहा होगा, बहुत पास में ही कहीं कट करेगा। 2 सेकेंड, ग्राफ आपका कुछ यूं बन रहा होगा भाई, यही तो बन रहा होगा ना। मैंने ऐसा बनाया मीन्स y एक्सिस को कहीं ऊपर कट करता हूं, हमें दिखाना भी है क्योंकि x दिया है इन बिटवीन 0 to 1, तो यहां पे 0 होगा, सपोज करो यहां कहीं 1 होगा, ओके। तो 0 और 1 का मिड पॉइंट क्या होगा बेटा, जहां से ग्राफ इंक्रीज और डिक्रीज होना शुरू हुआ होगा। सिंपल सी बात है ना। तो 0 और 1 का जो मिड पॉइंट होगा वो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, माइनस का b बाई 2, माइनस का b बाई 2 है ना। तो इसका मतलब ये है आपका फंक्शन आपका इंजेक्टिव है नहीं, फंक्शन आपका इंजेक्टिव, अगर फंक्शन इंजेक्टिव होता, अगर बोला तो फंक्शन इंजेक्टिव है, मींस हम एक प्लेस को रिमूव कर देते, माइनस बी बाई 2 से ग्रेटर या फिर माइनस बी बाई 2 से लेसर, एक पार्ट को हम रिमूव कर देते, खत्म कर देते भाई, ठीक है ना। तो क्या होने वाला है सुनो, जो आपका माइनस बी बाई 2 है ना वो क्या होगा, वो 0 से ग्रेटर होगा या फिर 1 से लेसर होगा, ऐसे तो कुछ होगा ना। 2 का मल्टीप्लाई करा दो तो जगह माइनस बी इधर हो जाएगा 2, माइनस साइन को रिप्लेस करोगे माइनस 0, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका इनक्वालिटी हो जाएगा चेंज, ये हो जाएगा माइनस का 2। तो इसको अगर लिखना चाहें इन फॉर्म ऑफ इंटरवल तो आपको जो b हो जाएगा ना, b बिलोंग्स टू माइनस 2 से क्या है बेटा बड़ा है एंड 0 से क्या है छोटा है, माइनस 2 to 0, b बिलोंग्स टू माइनस 2 to 0, आंसर होगा आपका सेकेंड, ठीक है ना। तो बेटा आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अभी जितना नंबर आप क्वेश्चन हो सकेगा उतना मैं करा दूंगा आपका CBSE के लिए एज वेल एज JEE के लिए। ओके, थैंक यू बालक।